कुरुक्षेत्र पहुंची इनेलो महिला विंग की प्रदेश प्रभारी सुनैना चौटाला। बोली, सांसद रामचंद्र झांगड़ा आवेदनशील व्यक्ति, संवैधानिक पद की गरिमा का नहीं है ध्यान। इंडियन नेशनल लोकदल महिला विंग की प्रदेश प्रभारी सुनैना चौटाला आज सनेत सरोवर नजदीक पंजाबी धर्मशाला में आयोजित महिला मोर्चे की जिला स्तरीय बैठक में पहुंची, जहां पहुंचने पर इनेलो नेत्री तनुजा और महिलाओं द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि महिलाओं के कल्याण, सम्मान और सुरक्षा का दावा करने वाली भाजपा के राज में महिला उत्पीड़न के मामले बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले बहन बेटियों का चीरहरण कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने भाजपा सांसद रामचंद्र झांगड़ा के पहलगांव आतंकी हमले पर वहां मौजूद महिलाओं पर दिए बयान की आलोचना की। इसके अलावा उन्होंने खिलाड़ी महिलाओं के धरने व कई अन्य मुद्दों पर सरकार को घेरा। सुनैना चौटाला ने कहा कि प्रदेश भर में महिला विंग की मजबूती के लिए उनके दौरे चल रहे हैं। अब तक इनेलो महिला विंग प्रदेशाध्यक्ष तनुजा और वे 14 जिलों में इस प्रकार के सम्मेलन आयोजित कर चुके हैं। जल्द प्रदेश भर में जिला स्तर पर मजबूत संगठन का निर्माण किया जाएगा। सुनैना चौटाला ने कुरुक्षेत्र में भव्य और सफल कार्यक्रम के लिए प्रदेश अध्यक्ष तनुजा और जिला अध्यक्ष जसविंदर कौर को बधाइयां दी। इस दौरान इनेलो महिला विंग प्रदेश अध्यक्षा तनुजा ने कार्यक्रम में पहुंची महिलाओं का आभार जताया। उन्होंने कहा कि महिला शक्ति को अपने हक, अधिकारों, सम्मान के लिए संगठित होकर लड़ाई लड़नी होगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में पार्टी द्वारा अलग अलग जिलों में जाकर महिला शक्ति से रूबरू होने और उन्हें पार्टी से जोड़कर मजबूत संगठन बनाने के उद्देश्य से विशेष अभियान जारी है। कुरुक्षेत्र सीएम सिटी है, आपको स्टेट प्रेसिडेंट महिला विंग का बनाया है और पहला कार्यक्रम है। सबसे पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूंगी और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने जो मुझे जिम्मेदारी दी है, जहां मैं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करती हूं और वहां ये विश्वास भी दिलाने का काम करती हूं कि पार्टी की ओर से जो मुझे जिम्मेवारी दी गई है मैं उसे भली प्रकार से निभाने का काम करूंगी। और आज के हमारे इस कार्यक्रम का उद्देश्य है पूरे हरियाणा प्रदेश में महिलाओं को मजबूत करने के लिए हम प्रत्येक जिले में ऐसे कार्यक्रम कर रहे हैं। और आज कुरुक्षेत्र जिले के कार्यक्रम में जो महिलाओं ने मैं ये कहूँगी जो ताकत दिखाने का काम किया है, जो हौसला दिखाने का काम किया है, उससे हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में हरियाणा प्रदेश में महिला संगठन मजबूती से आगे आएगा और पार्टी के लिए दिन रात काम करेगा। थैंक यू। सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि पत्रकारिता एक चौथा स्तंभ है और जिसके माध्यम से हम अपनी आवाज़ को पूरे हरियाणा प्रदेश और पूरी देश सरकार को सुना सकते हैं। जहाँ तक आपने सवाल किया कुरुक्षेत्र आने का, तो कुरुक्षेत्र में आज हम लोग महिलाओं को एकत्रित करके उनसे सलाह मशवरा करने आए, क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के हमेशा ये चलन रहा है कि हम जब भी कोई पदाधिकारी नियुक्त करते हैं या जब भी कोई टिकट वितरण होता है एमएलए के लिए, एमपी के लिए, तो हम अपने कार्यकर्ताओं से सलाह जरूर लेते हैं। उसी सिलसिले में पहले हमने जिला वाइज महिला कैडर को सजग किया और अब हम हल्के के लिए महिलाओं के नाम लेने, उनसे सलाह करने आए। वही साथ साथ महिलाओं की जो समस्याएं हैं उनको भी हमने सुना और उसके ऊपर भी हम जरूर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को जाके बताएंगे, ताकि उनकी समस्याओं का समाधान हम करा सके। या तो समाधान हो जाए, नहीं तो संघर्ष करना तो हमारा कर्तव्य है। लगभग 13 जिले हम जा चुके हैं, आज 14वां जिला है और कल हमारा, अब शाम को हमारा अम्बाला है, उसके बाद हमारे 14 जिले कंप्लीट हो जाएंगे। हर जिले में हर महिला इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के साथ जुड़ने के लिए आज लाइन लगी हुई है और हमें विश्वास दिलाया है कि आगामी जब भी कोई मीटिंग होगी तो सब एक के साथ 10-10 महिलाएं। बहुत ही असंवेदनशील इंसान है, मैं यही कहूँगी, और जिस पद पे वो बैठे हैं उस पद की गरिमा का उन्हें बिल्कुल भी ख्याल नहीं है, क्योंकि एक संवैधानिक पद के ऊपर बैठ के जो उन्होंने पहलगांव में जो मेरी बहनें जिनका सुहाग वो लुटा बैठी, उनके ऊपर उन्होंने कहा कि वीरांगनाओं जैसी उनमें कोई बात नहीं नजर आई। तो बहुत ही ये मैं इस चीज़ की घोर निंदा करती हूँ। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के महिला विंग जो इसकी घोर निंदा करता है
और रामचंद्र जांगड़ा जी से मैं ये कहना चाहती हूँ आपके माध्यम से कि आप एक बार अपनी पत्नी से पूछें कि सुहाग क्या होता है, अपने बेटे की बहू से पूछे, अपनी बेटी से पूछे। और उनसे एक चीज़ और कहूँगी कि या तो वो अपने पद से इस्तीफा दें या फिर सार्वजनिक रूप से मेरी बहनों से जो वहाँ पे जो वीरांगनाएं हैं उनसे पैर पकड़ के माफ़ी मांगे, नहीं तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की महिला विंग उनके घर पे जाके भी प्रदर्शन करेगी। भाजपा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, लेकिन भाजपा नेताओं की बहुत सारी वीडियो में बात क्या कहते? देखिए, मैंने अभी अपने वक्तव्य में भी यही कहा कि कहना कुछ और करना कुछ, ये भारतीय जनता पार्टी का एक पार्टी का चलन रहा है। और जो वीडियोस ऐसी हैं जिसको हम देख भी नहीं पाते, असामाजिक लोग जो है भारतीय जनता पार्टी में आज पहुंच चुके हैं। इन लोगों ने एक सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए झूठे वायदे किए, कहते थे किसान की आय को दोगुनी करेंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पे इन्होंने हमारी महिला शक्ति के वोट बटोरे। लेकिन आज बेटियों को पढ़ाने के लिए कोई भी पूरे हरियाणा प्रदेश में कोई यूनिवर्सिटी या कॉलेज बेटियों के नाम इन्होंने नहीं खोली। वहीं ऊपर से खिलाड़ी बेटियां धरना देती रही। महिला कोच जो आपके ही पेवा के एक खेल मंत्री के खिलाफ निरंतर संघर्ष करती रही और उस समय के मुख्यमंत्री कहते रहे कि इस्तीफा नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी असामाजिक लोगों को संरक्षण देती है, महिला शक्ति को हमेशा महिलाओं की आत्मा पे आघात लगाने का काम करती है। देखिए, बिल्कुल मैंने ये बात कही थी, उसका कारण है क्योंकि मैं जब फील्ड में निकलती हूँ तो हर एक आज हरियाणवी जो है, जो वोटर है, वो एक ही बात कहते हैं कि हमने भारतीय जनता पार्टी से पीछा छुड़ाना था, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेताओं की बदौलत आज बीजेपी वापस सत्ता में है, इसलिए लोगों में रोष है। और वो मुझे ये बात भी कहते हैं कि एक बार फील्ड में आने दो, तब हम इस धोखे का बदला ज़रूर बताएंगे। इसलिए मैंने ये बात कही। और जहाँ तक अरोड़ा जी के ऊपर हाथ उठाने की बात है, तो मैंने अपने एक प्रेस नोट में ये भी बात डाली कि जहाँ मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए, जो जिला पार्षद का सदस्य था उसको अपनी भाषा पे कंट्रोल, वहीं एमएलए को भी अपनी भाषा पे कंट्रोल रखना चाहिए। ये असंवैधानिक चीज़ें हैं, हाउस में ऐसी मारपीट शोभा नहीं।